भागलपुर जिले के जगदीशपुर थाना क्षेत्र के दुमका मुख्य मार्ग पर आज अंगारी मोड़ के पास एक सड़क एक्सीडेंट की घटना हुई। इस हादसे में कई लोगों की जख्मी होने की सूचना मिली है। घटना के बाद अफरा तफरी का माहौल उत्पन्न हो गया। ग्रामीणों की मदद से जख्मियों को पास के अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। मौके पर पुलिस पहुंची और आवश्यक कार्रवाई में जुट गई। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गौतम कुमार। और जो एक्सीडेंट हुआ उसका सुनीता कुमार, पति का गौतम मंडल। तीनों ठीक है? हाँ, मोटरसाइकिल से नहीं, ऑटो से जा रहे। ऑटो से जा रहे। मानवाधिकार संगठन के अध्यक्ष अजीत कुमार के द्वारा आज PIL की बैठक की गई, जिसमें पटना से कई कार्यकर्ताओं की टीम पहुंची। विभिन्न मुद्दों पर आज इस बैठक में निर्णय लिया गया। के विश्वविद्यालयों में अतिथि शिक्षक कार्यरत है। वर्तमान में उसको 1,000 रुपये प्रति कक्षा की दर से 25,000 रुपये प्रति माह मानदेय दिया जा रहा है। 28 जनवरी 2019 को ही UGC ने पत्र निर्गत किया है, जिसमें स्पष्ट है कि अतिथि शिक्षकों को 1,500 रुपया प्रति कक्षा की दर से 50,000 प्रति माह दिया जाए। उसके पश्चात 13 नवंबर को राजभवन में हुए बैठक में कुलाधिपति की अध्यक्षता में बैठक हुई थी। उसमें निर्णय लिया गया कि अतिथि शिक्षकों को 50,000 रुपये मानदेय दिया जाए। सरकार को इस बाबत निर्देश दिया गया, परंतु उसके बावजूद अब तक राज्य सरकार UGC के दिशा निर्देशानुसार, राजभवन में लिए गए निर्देशानुसार हम लोगों के मानदेय में वृद्धि नहीं कर रही है, जिसको लेकर के हम लोग लगातार सरकार से पत्राचार भी करते रहे हैं। उसके बावजूद सरकार हमारी नहीं सुन रही है। हम अपने उसी मांग को लेकर के, मानदेय वृद्धि की मांग को लेकर के आज यहाँ पर धरना पर बैठे हैं। इसके साथ साथ आगे जो नियुक्ति होने वाली है अस्थायी सहायक प्राध्यापक की, उसमें अपनी नियमित नियुक्ति को लेकर के भी मांग हम लोग रख रहे हैं। ऐसे कितने शिक्षक हैं बिहार में? इस प्रकार के कुल आपको 3,000 के लगभग शिक्षक हैं। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में लगभग 150 शिक्षक हैं। उधर भागलपुर में एक अखबार के वरिष्ठ फोटोग्राफर राजेश सिंह के निधन के बाद भागलपुर में पत्रकारों के बीच में मायूसी है। आम लोग भी इससे मायूस हैं। भागलपुर के कला केंद्र में एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। भागलपुर के श्रद्धांजलि सभा में खासतौर से जनप्रतिनिधियों एवं पत्रकारों ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम RBI के तहत आयुष चिकित्सकों के बहाली के मामले में एक नया बयान सामने आया है। फार्मासिस्टों की तरफ से यह मांग की गई है। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत RBS के राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत 2015 में हम लोग की बहाली हुई थी, जिसमें आयुष चिकित्सक को 20,000 रुपया, फार्मासिस्ट को 12,000 रुपया और ANM को 11,500 रुपया पर प्रतियोगिता परीक्षा के द्वारा जो है बहाली हुई थी और चयन हुआ था। इस आलोक में हम लोग आंगनबाड़ी पर और विद्यालय में कुपोषित बच्चे को जाके जांच करते हैं, जिसमें आयुष चिकित्सक, ANM और फार्मासिस्ट के द्वारा कार्य को संपादित किया जाता है। सभी मिलकर एक यूनिट में हम लोग काम करते हैं, लेकिन बिहार सरकार की इस नीति से कि आयुष चिकित्सक को 22,000 से 44,000 रुपया कर दी गई और ANM और फार्मासिस्ट को उसी 12,500, 13,500 और 13,000 पर छोड़ दिया गया, जिससे हम लोगों को काफ़ी नाउम्मीदी राज्य सरकार के मुखिया द्वारा बना हुआ है। हम लोगों को इतने कम मानदेय में भरण पोषण नहीं हो पाता है। यहीं पर भेदभाव कर रही है सरकार। राज्य सरकार दोहन प्रताड़न की नीति अपनाई हुई है। राज्य सरकार, बिहार सरकार के अनुबंध कर्मी फार्मासिस्ट को 37,000 रुपया दे रही है और वहीं हम लोग को राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत 13,532 रुपया दे रहा है, जिससे हम लोग का परिवार नहीं चल पा रहा है। हम लोग के माता पिता जो कि बड़ी शौक से पढ़ाए थे, हमारे ऊपर खर्च किए थे, आज इतनी छोटी राशि में हम लोग अपना पेट पालन नहीं कर सकते हैं, तो माँ बाप की सेवा क्या कर सकेंगे? उनको क्या हम जो है अपना पुत्र कर्तव्य निभा सकेंगे? सरकार की यह दोहन नीति प्रताड़न के चलते हम लोग काफ़ी जो है निराश हैं, हताश हैं। अतः नीतीश कुमार जी, बिहार के मुख्यमंत्री,
और मंगल पांडे जी स्वास्थ्य मंत्री बिहार के, वित्त मंत्री सुशील कुमार मोदी जी से आग्रह है कि हम लोग पर भी ध्यान देते हुए हम लोग की राशि बिहार सरकार के फार्मासिस्ट अनुबंध कर्मी के बराबर 37,000 रुपया दी जाए और एएनएम को भी बिहार सरकार के संविदा कर्मी के बराबर समतुल्य राशि दी जाए।